नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज मैं आपको सफ़ेद मोतियाबिंद या जिसे हम मोतियाबिंद बोलते हैं, साधारण नॉर्मल मोतियाबिंद, उसके बारे में जो हमारे मरीज कॉमन सवाल पूछते हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं जिनकी कॉमन सवाल जो होती हैं, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि मोतियाबिंद होता क्या है। तो आपके आँख में जो नेचुरल लेंस है, प्राकृतिक लेंस है, वो ट्रांसपेरेंट होती है और उससे लाइट पास करता है नॉर्मली। और अगर ये ट्रांसपेरेंट ना होकर के ओपेक हो जाए तो उससे लाइट नहीं पास करेगी और आपको देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि लाइट नहीं जाएगी तो आप इस चीज़ को देख नहीं सकते। जैसे अगर कोई दीवार है, दरवाजा है, तो उसके दूसरी तरफ क्या है आप नहीं देख सकते, कुछ वैसी ही बात हो जाएगी। तो इसी को हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। और मोतियाबिंद सफ़ेद भी होता है, देखते होंगे जब पक जाता है, बिल्कुल पक जाता है तो वाइट एकदम हो जाता है, या किसी को चोट लग जाता है तो भी वाइट हो जाता है, कैटरेक्ट, उसे हम लोग सफ़ेद बोल देते हैं मोतियाबिंद। और किसी किसी को उम्र के कारण मोतियाबिंद होता है तो वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, वाइट नहीं भी होता है, या उम्र के कारण वाइट भी हो सकता है मोतियाबिंद। तो सफ़ेद मोतियाबिंद किसी भी कंडीशन में हो सकता है। बच्चों को भी मोतियाबिंद होता है, जन्म लेते हैं मोतियाबिंद का जन्म लेते हैं कुछ बच्चे। तो इसमें सबसे पहले लोगों का सबसे पहला सवाल यही रहता है कि इसका इलाज क्या है। और मोतियाबिंद का इलाज केवल ऑपरेशन है और कुछ नहीं है। ऐसे समझिए कि आपके आँख में जो लेंस था वो खराब हो गया, वो उसका जो फंक्शन है वो नहीं उसको परफॉर्म कर सका, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंट होना था, वो ट्रांसपेरेंट की जगह पे ओपेक हो गया। तो वैसे केस में हमें उस लेंस को निकालना ही है और कोई उपाय नहीं। और निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस में लगाना है। कौन सी लेंस लगानी है इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना के समझाया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग उसका लिंक भी दे देंगे। तो लोगों का सबसे कॉमन सवाल यही रहता है कि क्या मोतियाबिंद को हम दवा से ठीक कर सकते हैं, क्या दवा देने से मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा? तो जवाब यही है कि मोतियाबिंद जब एक बार हो गया, आपको बहुत एडवांस हो गया, पक गया, तो अब इसमें दवाई कोई नहीं काम करेगा। वो लेंस आपका खराब हो गया है, उसे निकाल के उसके जगह पे आर्टिफिशियल लेंस हमें लगाना ही पड़ेगा और हम लोग अपने सर्जरी के ही उसको ठीक कर पाते हैं। जब सर्जरी की बात आती है तो पेशेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि सर्जरी में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, सर्जरी के कितने दिन बाद हम काम कर सकते हैं, क्या सिर से नहा सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या खा सकते हैं, क्या धूप देख सकते हैं, क्या टीवी देख सकते हैं, क्या बाल झाड़ सकते हैं। अलग अलग लोगों का जो घर में सुनते हैं या किसी से सुनते हैं तो वो चीज़ दिमाग में आता है, वो पूछते हैं, वो सारे सवाल हैं। तो इस सभी के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ कि ऑपरेशन जो मोतियाबिंद का होता है, तो आजकल बहुत ही एडवांस सर्जरी हम लोग करते हैं, माइक्रो इंसिजन सर्जरी करते हैं। बहुत ही छोटे से छेद से ऑपरेशन होता है, जैसे लैप्रोस्कोपी पेट में हो रही है, अब बड़ा चीरा नहीं लग रहा है, वैसे ही आँख में कोई चीरा नहीं लगता है, छोटे से छेद से ऑपरेशन हो जाती है और बहुत ही आराम से सर्जरी हो रही है और पेशेंट को कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। हम लोग तो बिना सुई दिए ऑपरेशन करते हैं, जितने भी पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं सब लोग अच्छे से ऑपरेशन करा भी दे रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जो है आपको यही ध्यान देना है कि चूंकि घाव है तो घाव को सूखने में समय लगेगा, कम से कम 15-20 दिन तो लगेगा ही, थोड़ा सा मतलब उसमें स्ट्रेंथ आने में। तो 15-20 दिन तक हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि घाव में पानी नहीं जाए, इन्फेक्शन नहीं हो, गंदगी नहीं जाए। और इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी तरह से आपको घाव को किसी तरह की चोट लगने से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, पानी नहीं चला जाए, इसका आपको प्रिकॉशन लेना। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप सिर से नहाइए नहीं, गर्दन से नहाइए, या बाल को बांध के रखिए, क्लिप लगा लीजिए, लेडीज़ हैं बोलते हैं क्लिप लगा लीजिए, हेयर बैंड लगा लीजिए, नहीं तो बाल गंदा रहेगा तो आँख में चला जाएगा। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो अच्छी पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जो हेल्दी खाना है, जिससे कि आप खुद भी हेल्दी फील करेंगे और घाव के सूखने में वो हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो डॉक्टर आपको एडवाइस किया। कोई डायबिटिक है तो डायबिटिक डाइट खाएंगे ऑब्वियसली, कोई हाइपरटेंसिव है, थायराइड है या कुछ भी है, तो जो डॉक्टर आपको एडवाइस किया वो खाना नॉर्मल खाइएगा और उसमें ऑपरेशन के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और रहा बात काम करने का, तो वो तो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है। अब मान लीजिए किसी का फील्ड में जॉब है तो उनको तो स्ट्रिक्टली बोला जाएगा कि आप जो है 10-15 दिन तक फील्ड में नहीं जाइए, क्योंकि धूल गर्दा आँख में पड़ेगा, गंदगी पड़ेगी, तो इन्फेक्शन का डर रहेगा। लेकिन अगर किसी का इंडोर काम है, बैठ के काम करते हैं, तो 5 दिन 6 दिन में डॉक्टर देख करके उसी तरह से एडवाइस कर सकते हैं कि आप काम कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों
की ये धारणा है कि ऑपरेशन के बाद हम लोग को धूप नहीं देखना है, तो टीवी नहीं देखना है। तो देखिए उसमें ये बताता हूँ कि पहले ठीक है, तो पहले जब सर्जरी होती थी हम लोग काला चश्मा देते थे और उस समय क्या था कि धूप में देखने से आँख में बहुत ज़्यादा ग्लेयर होता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं। अब तो हम लोग व्हाइट ग्लास देते हैं सबको ऑपरेशन के बाद कि आप ज़्यादा देखिए, टीवी देखिए, सब कुछ देखिए, नॉर्मल काम कीजिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप धूप में भी देख सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। और जब 15-20 दिन हो जाता है तो फिर जो आपके आँख में पावर है, एक बार पावर चेक कराने के लिए आ जाएंगे और अपना एक नंबर वाला चश्मा बनवा लेंगे। ऑपरेशन के बाद जब लेंस लग जाता है तो पावर में रेसिडुअल पावर रहती है, जिसके लिए हम लोग चश्मा लिख के देते हैं और डिपेंड करता है कि आपका कितना पावर आया है, वैसा चश्मा लगा के आप अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं।